क्लास हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में अध्याय 12 बादल आए कविता को पढ़ा था। ठीक है, अब हम इस वीडियो क्लास में इस अध्याय का अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में जो लिखित प्रश्न आपके इस अध्याय में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, हर अध्याय में लास्ट में क्या होता है, मौखिक प्रश्न दिए होते हैं और लिखित प्रश्न दिए होते हैं। आपको दिख रहा होगा मौखिक और लिखित। तो आपको मौखिक प्रश्न नोटबुक में नोट नहीं करने, आप साइड में इनको पेंसिल से 1 वर्ड के आंसर होते हैं लिख सकते हैं। लेकिन जो लिखित प्रश्न है ये आपको आपकी नोटबुक में नोट करने होते हैं और शब्दार्थ। ठीक है, तो हम अध्याय का अभ्यास कार्य शब्दार्थ से शुरू करेंगे। शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्द इस अध्याय में आए थे जो हमने कविता पढ़ते समय भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक बार फिर से हम देखते हैं। पहला शब्द है श्यामल। श्यामल का अर्थ होता है काला या सांवला। ठीक है, नचनिया, नचनिया का अर्थ होता है नाचने वाली या नर्तकियां यानी डांसर्स। उधम यानी शोर शरारत, नॉइस। मुक्त, मुक्त मतलब खुली, ओपन। पोखर का अर्थ होता है तालाब और वट का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़। ठीक है, यहाँ पर विशेष दिया हुआ है। इस शब्द को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे अंबर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। या तो हम ऐसे बिंदु लगाएं और आधा म यूज़ ना करें, या फिर हम बिंदु ना लगाएं और आधा म हम यूज़ करें, तो दोनों ही करेक्ट होंगे। मौखिक प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन उमड़ घुमड़ कर आए? उमड़ घुमड़ कर कौन आए थे? बादल। ठीक है, तो आप इस तरह से पेंसिल से लिख सकते हैं साइड में आंसर। उमड़ घुमड़ कर कौन आए थे? बादल। हरी चुनरिया पहनकर कौन आई? हरी चुनरिया पहनकर कौन आई थी? धरती, है ना, अपनी हरी चुनरिया को लहराती हुई हर्षी और फूल रही थी। हर्ष मतलब खुशी होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए धरती या पृथ्वी। अचानक चुप कौन हो गई? अचानक कौन चुप हो गई थी? अचानक कोयल चुप हो गई थी। ठीक है, जब वर्षा आनी शुरू हुई तो कोयल भी चुप हो गई थी। उधम किसने मचाया? मेंढक ने। ठीक है, पीले हरे मेंढकों ने टर शोर मचाया था। ठीक है, लिखित प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घटाएं कहाँ झूले डालकर झूली? घटाएं कहाँ झूले डालकर झूली थी? घटाएं कहाँ झूले डालकर झूली? घटाएं अंबर की डाली में झूले डालकर झूली। ठीक है, दूसरा प्रश्न है रिमझिम बूंदों के साथ कौन नाचा? उत्तर है रिमझिम बूंदों के साथ बिजलियां नाची। वर्षा रानी के आने पर क्या हुआ? वर्षा रानी के आने पर सड़कों पर पानी भर गया और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये आप कविता की पंक्तियाँ देखकर वहाँ से भी लिख सकते हैं। जैसे अंबर की के आगे जो डैश है उसमें बाकी का लिखेंगे आप। वाक्य, डालों में कितने झूले डाल घटाएं झूली। ठीक है, तो झूले डाल। हरी चुनरिया के बाद डैश उड़ाती यानी मुक्त उड़ाती धरती कितनी डैश में आएगा फिर हर्षी फूली। इसको आप जो कविता हमने इस वाले पेज में लिखी थी उसमें से आप पढ़ी थी, उसमें से आप देख के इसको करेक्ट कर सकते हैं। रिमझिम के बाद आएगा उन बूंदों में कितनी नाची मस्त बिजलियां। ठीक है, यहाँ पर मस्त है, मस्त बिजलियां। खिलखिल मिलमिल मुक्त मचलती गली गली में लहर नचनिया। ओके, प्रत्येक पंक्ति में उस शब्द पर टिक का निशान लगाइए जो पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बादल, बादल का पर्यायवाची क्या नहीं है? मेघ बादल का पर्यायवाची है। घन बादल का पर्यायवाची है। वर्षा बादल का पर्यायवाची नहीं है। नीरद बादल का पर्यायवाची है, तो हमें नहीं बताना है ना, तो वर्षा बादल का पर्यायवाची नहीं है। तन, देह पर्यायवाची है तन का। शरीर, तन और देह दोनों शरीर को ही बोलते हैं। काया, ये भी शरीर को ही बोलते हैं। त्वचा, ये पर्यायवाची नहीं है, तो त्वचा के साथ वाले बॉक्स पर टिक कर लीजिए। बिजली, सुरसरी, दामिनी, ताड़ित, विद्युत। इसमें विद्युत, ताड़ित, दामिनी ये क्या है? बिजली की पर्यायवाची। और सुरसरी बिजली की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कोयल का खग, पिक, कोकिल, श्यामा। यहाँ पर श्यामा, कोकिल, पिक ये क्या हुआ? कोयल का पर्यायवाची। खग कोयल का पर्यायवाची नहीं होता।
ठीक है। गर्व, घमंड, अहंकार, अभिमान, ये क्या है, तीनों गर्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है, लगभग समान अर्थ देते हैं। प्रयोग के आधार पर जब हमें किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किस अर्थ में करना है, ठीक है, उससे हम किसी एक पर्यायवाची को यूज़ करते हैं। जैसे गर्व क्या है, एक पॉजिटिव वे में अगर हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं तो हम गर्व लिखेंगे, लेकिन अगर हमें किसी नेगेटिव वे में बताना है तो हम घमंड लिखेंगे। लेकिन गर्व, घमंड, अहंकार, अभिमान लगभग समान अर्थ देते हैं, ठीक है। तो मयूख ये क्या है, ये जो पर्यायवाची गर्व का नहीं है, तो इसके सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक वाले मतलब जैसे मेल खाते हुए, एक जैसा साउंड करते हो, जैसे तन, मन, डाल, पाल, देश, भेष, रानी, पानी, घटा, फटा या कटा, अंबर, दिसंबर, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर इस प्रकार वाक्य बनाइए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे अंबर का अर्थ है आकाश, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इनका अर्थ लिखना है। तो इसमें जैसे दो अर्थ लिखे हुए हैं, आप एक ही अर्थ लिखिए। जैसे अंबर वस्त्र को भी कहते हैं, लेकिन उससे फिर आपको यहाँ पर सेंटेंस भी बनाने पड़ेंगे, तो आप एक अर्थ लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है, शब्द का। जैसे अंबर मतलब आकाश, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन वाले शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो। यहाँ पर यही तो लिखा है ना कि आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं कि इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो। अर्थ हमने लिख तो दिया, वाक्य से भी स्पष्ट हो। तो अंबर नीला और सुंदर है, तो ठीक है, नीला क्या होता है, आसमान होता है, आकाश होता है। तो अंबर नीला और सुंदर है, तो हमें वाक्य से पता चल रहा है किसकी बात हो रही है, आकाश की। पानी मतलब नीर, ठीक है। तो यहाँ पर पानी के लिए जैसे कोयल ने घड़े से पानी पिया, अब पिया क्या, घड़े से क्या पिया जाएगा, पानी पिया जाएगा, तो पानी का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। डाल, डाल का अर्थ होता है टहनी, ठीक है। टहनी का आप देखिए, नीम की डाल पर तोता बैठा है। अब यहाँ पर नीम की तने पर तो तोता बैठेगा नहीं, पत्ते पर भी नहीं बैठेगा, ठीक है। तोता कहाँ बैठेगा, डाल पे। तो यहाँ पर डाल जो शब्द का अर्थ इस वाक्य से एकदम क्लियर हो रहा है, ठीक है। इस तरह से वाक्य आपको बनाने थे। आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं, बट वाक्य इस प्रकार के हो जिससे इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाए। नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके मतलब ये इनकी जो स्पेलिंग है या वर्तनी है वो गलत लिखी है, इनको ठीक करके लिखना है। जैसे रिम झीम, अब यहाँ पे देखिए रिम झिम में झ पे भी छोटी की मात्रा आती है, बट यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, छोटी की मात्रा लिख के रिम झिम। मेंढक, अब यहाँ पर मेंढक में ये जो नीचे बिंदु है ये नहीं आएगा, मेंढक होगा, ठीक है। ये ढा ढक्कन हम इस तरह से लिखते हैं ना, मेंढक। बीजलियाँ, अब देखिए बीजलियाँ नहीं होता है, बिजलियाँ होता है। तो बीजलियाँ मतलब इस पर छोटी की मात्रा आएगी, बिजलियाँ होगा, तो बिजलियाँ। बिजलियाँ नहीं होता, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर ये नुक्ता लगाया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है ना जौ के नीचे, ये इसे नुक्ता कहते हैं, ये गलत है, ये मत लगाइएगा आप, ठीक है, ये नहीं लगाना, ओनली बिजलियाँ होता है। मुकत, मुकत नहीं होता है, मुक्त होता है, ठीक है, खुला, ठीक है, ओपन, मुक्त। तो आधा क आएगा, मुकत पूरा है, मुक्त इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वर्षा, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, क के नीचे हलंत लगा दिया, ठीक है। तो जब हम हलंत लगा देते हैं ना, तो वो जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। तो इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिख दीजिए, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर कोई हलंत नहीं लगा था, इसलिए ये इनकरेक्ट था। वर्षा, वर्षा को यहाँ पर वर्षा लिखा है, ये देखिए ब है वर्षा, बट वर्षा होता है। चुनरिया, यहाँ पर चुनरिया नहीं होता है, चुनरिया होता है, तो छोटे ऊ की मात्रा आएगी, छोटा ऊ इस प्रकार से होता है, बड़ा ऊ इस प्रकार से, चुनरिया, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। देश, भारत देश बहुत सुंदर है। हम भारत देश के नागरिक हैं, ठीक है। भारत देश बहुभाषी देश है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है।
ठीक है। भारत देश की राजधानी दिल्ली है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं, बस देश शब्द आना चाहिए। कोयल, कोयल गाना गाती है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। ठीक है, इस तरह से कोई भी आप वाक्य बनाइए। अचानक, अचानक बारिश हो गई। अचानक बिजली चमकने लगी। अचानक बादल छा गए। ठीक है। शाम, शाम रंग के बादल छाए, यानी काले रंग के बादल छाए। मेंढक, मेंढक का हुआ, मेंढक एक से दूसरे पर छलांग लगा रहे हैं। जैसे ये बच्चे ने यहाँ पर लिखा है, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बारिश के आने पर मेंढक टर टर करने लगे, जैसा कविता में भी था। ठीक है, बारिश के आने पर मेंढक टर टर करने लगे। ठीक, या तालाब में मेंढक उछलने लगे। कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं, मेंढक आना चाहिए। तो यहाँ इस अध्याय का अभ्यास कार्य भी खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई वर्ड समझ नहीं आया है, कोई एक्सप्लेनेशन आप कंफ्यूज कर गई है आपको, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ठीक।